Welcome back, dear students, in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine and also doing well. So students, let's continue with the exercise 1.1 and a question number. Today we will start from question number 9. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं. क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक स्टूडेंट. ठीक है, तो 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ इसके फर्दर क्वेश्चंस भी हम आगे के डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. ठीक है, तो प्लीज बिफोर इट स्टूडेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रितिका मैथमेटिक्स क्लास को. और जो बच्चे भी जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सकती है स्टूडेंट, प्लीज शेयर कीजिए उनके साथ, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए. कोई भी डाउट्स अगर आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग या चैप्टर के रिगार्डिंग होता है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं. एंड दिस इज द शो डेट ईच ऑफ रिलेशन आर इन सेट ए. ठीक है, शो डेट ईच ऑफ रिलेशन आर इन सेट ए. सेट ए क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर सेट ए है. देखिए ये कुछ सेट बिल्डर की फॉर्म में दिया हुआ है कि एक्स जो एलिमेंट है, एक्स जो बिलोंग करता है जेड, जेड यानी कि इंटीजर सेट से, वेयर एक्स आपका होगा स्टूडेंट 0 से लेस या, ठीक है, एक्स की वैल्यू देखिए 0 से बड़ी या इक्वल भी हो सकती है और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी 12 तक. ठीक है, 12 से छोटी या 12 के इक्वल होगी. तो कहने का मीन्स क्या हो जाएगा कि यहाँ पर चलिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं नाउ. चलिए तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, शो डेट ईच ऑफ रिलेशन आर इन सेट ए. ठीक है, तो सेट ए यहाँ पर क्या है हमारा, सेट ए को मैं अगर लिखूं तो सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हो जाएंगे. देखिए इंटीजर सेट है, इंटीजर यानी कि 0 भी होगा, पॉजिटिव एलिमेंट्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे. इंटीजर के अंदर आपका 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स भी यहाँ पर होते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो सेट ए के अंदर यानी कि इंटीजर का सेट है, तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर दी जाती है 0 से लेके 12 तक. ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन बाय. अब रिलेशन हमें गिवन है कि आर इज इक्वल टू, रिलेशन है दो एलिमेंट्स के बीच में कि उनका मॉडुलस में अगर हम a माइनस बी करेंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए स्टूडेंट. ठीक है, तो ये रिलेशन हमें यहाँ पर देखना है. ठीक है, यानी कि फर्स्ट के लिए हमारा रिलेशन आर दिया जा रहा है a कॉमा बी सच दैट, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ, यानी कि जब हम मॉड्यूलस करेंगे कोई भी दो नंबर का, इन सेट के एलिमेंट्स में से कोई भी a और b का जब हम मॉड्यूलस करेंगे स्टूडेंट और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो हमें क्या मिलना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 मिलना चाहिए. और मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 का मीन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यानी कि 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है, 4 इंटू 3 12. अब 4 इंटू 4 तक हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे यानी कि यहाँ से हम मल्टीपल को नहीं लेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज होनी चाहिए स्टूडेंट. ठीक है, क्योंकि 12 तक हमारे पास मैक्सिमम जो नंबर है वो 12 तक है, तो मल्टीपल तक यानी कि हम वही नंबर यहाँ पर लेंगे जो हमारे सेट के अंदर बिलोंग करेंगे. ठीक है, तो देखिए कई बच्चे यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 में 1 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बट मल्टीपल ऑफ 4 आपका 0 से भी होता है, तो 4 इंटू 0 0 भी होता है. ठीक है, तो यानी कि जब हम इनमें से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और उनका सब्ट्रैक्शन और मॉडुलस के साथ आएगा तो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए. तो ये कंडीशन है स्टूडेंट. जैसे मैंने अगर लमाना यहाँ पर a ले लिया 0 और b ले लिया 1, ठीक है, a 0 ले लिया और b भी ले लिया 1, तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, मॉडुलस के अंदर -1, मॉडुलस ओपन होगा तो 1 हो जाएगा. तो लेकिन 1 हमारा मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है. ठीक है, तो मुझे ऐसे एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन लेना होगा जो मल्टीपल ऑफ 4 देंगे. तो जैसे अगर हम यहाँ पर लेते हैं, देखिए 1 माइनस 1 अगर मैं लूँ यहाँ पर, ठीक है, लेट मेरा, तो देखिए a माइनस बी अगर हम लेते हैं तो इसको अगर मैं एज्यूम कर लूँ, चलिए इसको 1 माइनस, देखिए मल्टीपल ऑफ 4 क्या देगा स्टूडेंट, अगर मैं 1 माइनस 5 ले लूँ, ठीक है,
ए मैंने 1 ले लिया और बी वहां पर 5 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, और जब मॉडुलस ओपन होगा तो ये हमें वैल्यू देगा +4। तो 4 क्या है, एक मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इस तरीके से हमें ऐसे रिलेशंस यहाँ पर लेने हैं स्टूडेंट। और जैसे अगर मैं लूँ, अगर मैं सिमेट्रिक के केस में देखूँ तो देखिए 0 भी मल्टीपल ऑफ 4 है। 0 क्या कब आएगा, जब हम ए और बी को सेम नंबर अगर लेते हैं तो 1 - 1 मॉडुलस में, तो ये हमें देगा 0। ऐसी मॉडुलस के अंदर 2 - 2 अगर आप लेते हैं तो ये हमें 0 देगा। तो कहने का मतलब है कि इनमें से कोई भी वो दो नंबर जिनका सब्ट्रैक्शन मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो ऐसे सब्ट्रैक्शन वाले नंबर हमारे पास बहुत सारे इस रिलेशन के अंदर आएंगे स्टूडेंट, यानी कि इतने सारे आएंगे कि वो रिलेशन हम यहाँ पर उस पूरे रिलेशन को लिखने से अगर हम वेरिएबल की फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वो ज्यादा इजी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, देखिए एक तो 0 - 0 ले लीजिए, 1 - 1 2 - 2 3, यानी कि 12 तो यही हो गए। ठीक है, 13 एलिमेंट्स तो हमारे पास यही हो गए जो 0 देंगे, मल्टीपल ऑफ मतलब मल्टीपल ऑफ 4 में 0 देंगे, तो ये तो सभी अगर खुद से सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये सभी 0 देंगे। ठीक है, एक तो इनका रिलेशन। दूसरा हो जाएगा लेट, अगर आप यहाँ से 1 - 4 1 - 5 कर दीजिए तो ये 4 देगा। ऐसे ही 2 - 6 कर दीजिए, 4 देगा। ठीक है, 3 - 7 कर दीजिए, ये आपको 4 देगा। ठीक है, तो ऐसे आपके कई रिलेशंस यहाँ पर बन जाएंगे जो हमें 4 का मल्टीपल देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर नंबर की फॉर्म में नहीं लेके इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर वेरिएबल की फॉर्म में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। तो यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे आप कि एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं और रिलेशन किस तरीके का है। मॉडुलस a - b होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4, जिसमें हम 0 को भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो अब देखते हैं तो ये कंडीशन क्या हमारे रिफ्लेक्सिव को फुलफिल करती है। उसके लिए देखिए, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या हो जाएगा, अगर आपका देखिए ए एलिमेंट, अगर आपका कोई भी, मैं इन एलिमेंट्स को एक वेरिएबल की फॉर्म में यहाँ पर शो करूंगी। अगर ए हमारा बिलोंग करता है स्टूडेंट सेट ए के साथ, लेट ए एलिमेंट अगर हमारा सेट ए से बिलोंग करता है, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि उसका यानी कि a - a उस एलिमेंट का खुद से सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, 0, विच इज द मल्टीपल ऑफ विच इज द मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है ना, तो किसी भी अगर आप यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4, ठीक, तो यानी कि मॉड्यूलस ऑफ a - a बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, रिलेशन के अंदर हमारा बिलोंग करता है मीन्स। ठीक है, ऐसे ही अगर आप a - a यानी कि 1 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3, तो ऐसे ये हर एक एलिमेंट के लिए ये 0 देगा, तो मल्टीपल ऑफ 4 देगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक, अब ऐसी दूसरा अगर हम देखते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक। ठीक, तो सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, अगर देखिए दो एलिमेंट्स के लिए चेक करेंगे स्टूडेंट, अगर a, b अगर हमारे सेट से बिलोंग करते हैं तो सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर देखिए सिमेट्रिक कहता है अगर a - b मॉडुलस अगर हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर, तो हमारा मॉडुलस b - a भी बिलोंग होगा रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं, क्योंकि मॉडुलस है तो ये बिलोंग कर जाएगा, मॉडुलस होने से हमें ये बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, लेट मैंने a को 1 लिया, तो जैसे 1 - 5 बिलोंग करेगा ना 4 में, ये आपको देगा मल्टीपल ऑफ 4, ये देगा -4। ठीक है, और ये हो जाएगा 4, क्योंकि जब मॉडुलस ओपन होगा तो 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही सेम इधर b - a यानी कि 5 - 1 अगर आप करेंगे तो ये 5 - 1 यानी कि मॉडुलस 4, और पॉजिटिव नंबर का तो 4 ही होता है स्टूडेंट। ठीक है, पॉजिटिव नंबर तो 4 ही देगा आपका। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर मॉडुलस ऑफ a - b रिलेशन के अंदर है तो मॉडुलस ऑफ b - a भी रिलेशन के अंदर होगा। ठीक है, ये आपको रिलेशन के अंदर मिलेगा। तो ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी हो जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक भी हो जाता है। नाउ अब हम इसको यहाँ पर नाउ ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव में लेट हम ऐसे नंबर्स यहाँ से उठा लेते हैं स्टूडेंट जो हमारे क्या है मीन जो 4 का मल्टीपल जिनका सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो लेट मैंने एक तो नंबर यहाँ पर ले लिया 1, a को हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, b को हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं, और c को हम यहाँ पर ले लेंगे
सी को देखिए 5 के साथ ये हो जाएगा 6 एंड 9 ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सी को हम 9 ले लेते हैं, मतलब ये वो नंबर हैं जो ट्रांजिटिविटी को भी रखते हैं। तो अगर हमारा मॉड्यूलस के अंदर देखिए a माइनस बी अगर बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर, ट्रांजिटिविटी यही तो कहती है, अगर a माइनस बी बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर एंड b माइनस सी बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर, तो हमारा ये नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी कि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस सी भी हमारा बिलोंग होगा रिलेशन के अंदर स्टूडेंट, ठीक है। तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखते हैं पहले क्या a माइनस बी बिलोंग करता है। देखिए अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 5 ले लूँ तो ये बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, हमें मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए ना, तो ये 4 यानी कि ये रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है। ये हमने चेक कर लिया कि a माइनस बी बिलोंग कर रहा है। तो अगर b माइनस सी जेड, अब नाउ b माइनस सी देखते हैं, b यानी कि 5 माइनस 9, ठीक है। और 5 माइनस 9 भी आपको क्या देगा, ये देगा हमें माइनस का 4। तो रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये भी आ गया 4, ठीक है, रिलेशन के अंदर। तो ये ट्रांजिटिव कब होगा, जब a माइनस सी भी हमारा रिलेशन में बिलोंग करेगा। और a माइनस सी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यानी कि 1 माइनस 9। तो 1 माइनस 9 क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। देखिए 1 माइनस 9 यानी कि माइनस 8, ठीक है, बिलोंगिंग टू रिलेशन। और मॉड्यूलस है तो 8 बिलोंगिंग टू रिलेशन, क्योंकि 8 भी हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे आप इन, अगर a माइनस बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में एंड b माइनस सी बिलोंग कर रहा है, तो a माइनस सी भी यहाँ पर बिलोंग करेगा हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी होता है ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से अब ऐसे इसका सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट, ठीक है। ए और बी ऐसे हैं कि ए और बी दोनों की वैल्यू यहाँ पर बराबर है। तो इस पार्ट को अब आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये पार्ट बहुत इजी है आपका। तो ए और बी दोनों इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए आप एक बार खुद ट्राई कीजिएगा। और अगर कुछ भी अगर डाउट होगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लेके, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा और मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगी, ठीक है। उससे पहले इसको कोशिश कीजिए कि आप खुद ही यहाँ पर सॉल्व कर पाए स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए नाउ, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, जो इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है। ए इक्वल्स टू वी बी वाला जो ये वाला रिलेशन है, ये भी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कुछ यहाँ पर गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज, एग्जाम्पल बताने हैं ऐसे रिलेशन की जो सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आप कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है, ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं स्टूडेंट, सिमेट्रिक हो बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। सिमेट्रिक हो बट नीदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। तो अगर मैं एग्जाम्पल देखिए, अब आप इस ऐसे एग्जाम्पल आप खुद से भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो लेट एक मैं सेट ले लेती हूँ, मैंने कोई भी एक सेट ले लिया, लेट मैंने 5 6 7 ये मैंने एलिमेंट सेट के अंदर रख लिए, ठीक है। इसको मुझे सिमेट्रिक दिखाना है स्टूडेंट, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए अब आप इसके अकॉर्डिंग खुद ही बना सकते हैं। सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है अगर a कॉमा बी रिलेशन में है तो b कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, यही तो कहता है। तो इसके अगर सिमेट्रिक को लेते हुए चलते हैं तो इसका यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, अगर 5,6 आपका रिलेशन में है तो 6,5 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर आप इसके लिए कर लेते हैं तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है, मतलब आप कंडीशन, अगर आपको मेन कंडीशन पता है रिलेशन की, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रिलेशन बना सकते हैं। तो यही हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक है। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डबलेट्स नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि ए बी है, बी सी है, बट ए सी 5,5 नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसे मतलब आप कई सारी एग्जाम्पल्स आप इनके हेल्प से बना सकते हैं। सेकंड में देखिए, सेकंड आपको सेकंड ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांजिटिव ऐसा रिलेशन ले लीजिए ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव भी ना हो, और ठीक है, ट्रांजिटिव हो, नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, लिख लेते हैं इसको। ऐसा रिलेशन देखिए जो ट्रांजिटिव तो हो बट नीदर रिफ्लेक्सिव
नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। देखिए अब ट्रांजिटिव हो, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, मतलब कि डबलेट्स ना हो एक तो रिलेशन के अंदर, ठीक है। हमें सिमेट्रिक को भी नहीं लेना और हमें ऐसे एलिमेंट्स भी नहीं लेना है रिलेशन के अंदर जो a कॉमा बी को रखते हैं और b कॉमा a को भी रखते हैं। मतलब हमें ये एलिमेंट को भी नहीं लेना और हमें किसी भी एलिमेंट का डबलेट नहीं लेना है बस। बाकी आप ट्रांजिटिविटी को यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो कोई भी आप रिलेशन यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए स्टूडेंट। जैसे अगर मैं यहाँ पर लूँ कि लेट एक रिलेशन यहाँ पर ले लेते हैं a कॉमा बी सच डेट a कॉमा बी कुछ इस तरीके के हैं हमारे कि a क्या है, लेस देन है b से, ठीक है स्टूडेंट, a लेस देन b है। तो a लेस देन b में देखिए अगर आप a को 1 ले लेते हैं, ठीक है, a लेस देन b है, a को 1 ले लेते हैं, b को 2 ले लेते हैं, ठीक। तो रिलेशन यानी कि ये वो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, आपको कभी भी यहाँ पर डबलेट नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि खुद कोई नंबर खुद से खुद तो लेस होगा नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। और अगर यहाँ पर 1,2 है तो 2,1 नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब आप देख लीजिए इसमें ये रिलेशन मैंने लिया, अगर मैं a को 1 ले लूं और b को मैं यहाँ पर 2 ले लूं, ठीक है। तो देखिए अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1 लेस देन हो 1 से या 2 लेस देन हो 2 से? ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना स्टूडेंट की कोई भी रिलेशन खुद से लेस हो जाए। तो इसलिए ये यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए फेल हो गया। अच्छा ट्रांजिटिव में अगर हम चलते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव को अगर मैं सिमेट्रिक को मैं पहले चेक करती हूँ। अगर मैं सिमेट्रिक यहाँ पर देखती हूँ, देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1 अगर लेस देन 2 है तो 2 लेस देन 1 हो? क्या ये ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट कि अगर a लेस देन b है तो b लेस देन a भी होगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि ये ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ट्रांजिटिव देखते हैं तो इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव बना सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव कैसे, देखिए a को मैं अगर 1 ले लूँ, b को मैं अगर 2 ले लूँ एंड c को मैं अगर यहाँ पर 3 ले लूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिटिव हम क्योंकि ऐसे लेना है ना हमने कि a लेस देन होना चाहिए b से, ठीक है, और b लेस देन c से होना चाहिए। अगर a लेस देन b है, b लेस देन c है तो a लेस देन c भी होना चाहिए। यही तो आपका ट्रांजिटिव का केस होगा। अगर a लेस देन b है, b लेस देन c है तो a लेस देन c भी यहाँ पर होना चाहिए। यही तो ट्रांजिटिव का केस होगा, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन मस्त है। तो देखते हैं, चलिए मैंने a1 ले लिया, b2 ले लिया, c3 ले लिया, ठीक है। a लेस देन अगर b है तो a लेस देन b तो है यहाँ पर, 1 लेस देन 2 है स्टूडेंट, ठीक है। अगर 1 लेस देन 2 है, 2 लेस देन 3 है स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं 1 भी तो लेस देन 3 निकल के आएगा, ठीक है। अगर a लेस देन 2 है यानी कि a लेस देन b है और 2 लेस देन 3 है यानी कि b लेस देन c है, तो कहीं ना कहीं a लेस देन c भी तो होगा। तो यानी कि ये कंडीशन हमारी ट्रांजिटिव के लिए फुलफिल होती है, ठीक है। यानी कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ये ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से बाकी पार्ट्स को आप यहाँ पर इसके सॉल्व कर लीजिए। मतलब जो भी वो कह रहा है उस कंडीशन को रिलेशन, यानी कि जो प्रूफ करने को बोल रहा है स्टूडेंट उनको तो आप रिलेशन में रख लीजिए, जो नहीं प्रूफ करने को कह रहा है उसको रिलेशन से हटा दीजिए, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, ठीक। नाउ 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, show that the relation R in the set A of points in a plane given by R is equals to कुछ रिलेशन यानी कि कुछ पॉइंट्स इन अ प्लेन हमारे हैं सेट ए के अंदर, कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट, ठीक है। तो रिलेशन क्या है उन पॉइंट्स के बीच में कि P, Q 2 पॉइंट हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। एंड फिर ये तो एक पार्ट है, फिर शो करना है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P डज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज द सेंटर, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं एक बार और। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरीके का है, मैं आपको इसको देखिए स्टूडेंट, कुछ देखिए इस तरीके से है। कुछ हमारे पास एक दो सेट, ठीक है, कुछ ऐसे समझ लीजिए आप। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन,
ठीक है, गिवन पाई, यानी कि ये एक तरीके का प्लेन है और इस प्लेन के अंदर कई सारे पॉइंट्स है स्टूडेंट। तो रिलेशन हमें इस तरीके का दिया गया है कि पॉइंट पी की, ठीक है, अगर मैं इसको ये पॉइंट पी ले लो स्टूडेंट, तो पॉइंट पी की इस ओरिजिन से डिस्टेंस और पॉइंट क्यू की इस ओरिजिन से डिस्टेंस को हमें इक्वलेंस शो करना है। ठीक है, हमें बताना है कि ये जो पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है स्टूडेंट। ठीक है, तो P और Q जो दो पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन पॉइंट है हमारा, इस तरीके से कैसे हमने ये 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पर लिए हुए हैं, एक्सिस ले लिया, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही हमारे कई पॉइंट्स को हम यहाँ पर ऐसे एज्यूम करते हैं, जिसमें से P और Q ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है और हमें बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन में है स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नाउ। तो लेट एक सेट मैंने ले लिया यहाँ पर P पॉइंट्स का, ठीक है, और दूसरा सेट यहाँ पर Q पॉइंट्स के लिए है। ठीक है, तो सेट से समझ सकते हैं या आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पी क्यू क्या है। रिलेशन इस तरीके का है कि पी क्यू बराबर पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं स्टूडेंट। तो ए क्या है हमारा, पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, ए है हमारा पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी कि जो सेट के ए के अंदर हमारे बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, जिनमें हमें पी पॉइंट्स की बात करनी है और यहाँ से क्यू पॉइंट्स की बात करनी है। ठीक है, तो ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको शो किया हुआ है कि दोनों पॉइंट्स की ओरिजिन से दूरी बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो अब अगर हम सिमेट्रिक की बात करें स्टूडेंट, तो या ठीक है, इन तो लेट ओ इज द ओरिजिन, तो हैंस क्या हो जाएगा, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ओ पी बराबर ओ क्यू हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन से बिल्कुल बराबर है, तो ओ क्यू पी बराबर ओ क्यू डिस्टेंस हो गई। तो रिलेशन क्या बन सकता है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कि पी कॉमा क्यू ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन बराबर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट ऐसे लिख लिया है रिलेशन को मैंने, और यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। नाउ देखिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, फॉर ऑल अगर ए बिलोंग कर रहा है सेट के अंदर से, यानी कि जो पॉइंट हमारा सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है वो अपनी डबलेट के साथ भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो सिंस पॉइंट पी एंड पॉइंट्स पी आर सेम, ठीक है, देखिए अगर हमारा पॉइंट पी सेट ए के अंदर से बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है, पॉइंट पी अगर सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस हमें इसी से कंपेयर करनी है, तो वो तो बराबर होगी स्टूडेंट। ठीक है, पी पॉइंट की हम रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, इस पॉइंट की डिस्टेंस इसी पॉइंट से तो हम कंपेयर करेंगे, है ना, तो P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर होगी P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस की। तो ये डिस्टेंस तो हमारी इस पॉइंट के लिए अगर हमें कंपेयर करनी है तो ये तो हमारी इक्वल हो जाएगी, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, OP बराबर OP हो जाएगा। तो फॉर ऑल इफ P बिलोंग करता है A सेट से, तो P कॉमा P भी हमारा रिलेशन के अंदर होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन से R रिफ्लेक्सिव हो जाता है। अब सिमेट्रिक में क्या है, देखिए सिमेट्रिक कहता है फॉर एनी ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है ए सेट से, तो इफ अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो सिंस अब हमें ये तो दिया है कि ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू है, तो ओ क्यू इक्वल्स टू ओपी भी तो होगा स्टूडेंट, राइट। अगर हमारा ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू है तो ओ क्यू बराबर ओपी भी तो होगा। तो यहां से इसको अगर आप कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इफ पी क्यू अगर रिलेशन के अंदर है देन क्यू पी भी तो रिलेशन में होगा, है ना। पी क्यू किस फॉर्म में है, ओपी बराबर ओ क्यू के साथ है, पी क्यू यानी कि ओपी बराबर ओ क्यू रिलेशन से कनेक्ट है पी क्यू पॉइंट, तो क्यू पी पॉइंट क्या हो जाएंगे, ओ क्यू बराबर ओपी। ठीक है, बात तो एक ही है, अगर ओपी ओ क्यू के बराबर है तो ओ क्यू ओपी के बराबर भी होगा, यानी कि ये सिमेट्रिक भी होता है रिलेशन। अब अगर ट्रांजिटिव देखते हैं तो ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 पॉइंट्स एज्यूम करने होंगे, क्योंकि ट्रांजिटिविटी के लिए हमें तीसरा एक पॉइंट और चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ले लिया P पॉइंट तो था ही, Q पॉइंट भी था, अब हमने तीसरा पॉइंट यहाँ पर R पॉइंट ले लिया कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो देखिए
पी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से बराबर है ओ क्यू, क्यू पॉइंट की, ये दोनों की तो बराबर है, ठीक है, ये तो हमें पता है। ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर ए भी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए और सी भी रिलेशन में रहने चाहिए स्टूडेंट। ये हमारा ट्रांजिटिव कहता है। कहने का मतलब अगर ओ पी बराबर ओ क्यू है, ओ क्यू बराबर ओ आर है, तो कहीं ना कहीं ओ पी बराबर भी तो ओ आर होगा, राइट, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिए। जैसे ये मैंने एक ओरिजिन, ठीक है, ये कोई ओरिजिन पॉइंट ये ले लिया मैंने, यहाँ पर ओरिजिन ले लिया। तो अभी तक हमें पता था अगर ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, ये दोनों बराबर हैं डिस्टेंस में, इक्वी डिस्टेंस है ये दोनों ओरिजिन से। अब तीसरा हमने ट्रांजिटिव के लिए हमें तीसरा पॉइंट और आर चाहिए, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट देखिए ओ पी बराबर ओ क्यू है, ठीक है, ओ पी बराबर ओ क्यू है, ठीक है, यानी कि पी ओ पी बराबर ओ क्यू आप कह सकते हैं कि पी क्यू रिलेशन में है, यही बोल सकते हैं। तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा ओ आर, ठीक है, ओ आर, यानी कि मैं आर बोल दूँ, ठीक है। अगर पी क्यू रिलेशन में है, क्यू आर रिलेशन में है, तो यहाँ से हमारा ओ पी इक्वल्स टू ओ आर भी तो होगा। अगर ओ पी ओ क्यू बराबर है, ओ क्यू ओ आर बराबर है, तो ओ पी बराबर ओ आर भी तो हो जाएगा, है ना। तो देन ओ पी इज इक्वल्स टू ओ आर भी हो जाएगा, यानी कि पी कॉमा आर भी हमारे रिलेशन में आ जाते हैं, ठीक है। और यही हमारी ट्रांजिटिविटी कहती है कि अगर पी क्यू रिलेशन में, क्यू आर रिलेशन में है, तो पी आर भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए, जो हमने यहाँ से शो किया है, ठीक है। तो इसलिए ये थर्ड वाला रिलेशन हमारा, तो थर्ड वाला रिलेशन स्टूडेंट हमारा ये ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव की है। अब इसमें एक सेकंड पार्ट अभी और यहाँ पर कहता है, देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तक तो हमने यहाँ पर ले लिया आंसर, ठीक है। अब है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी जो कि ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन को छोड़ के, क्योंकि 0 0 हमारे ओरिजिन के पॉइंट्स हैं, तो पी पॉइंट हमारा ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है। इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर, यानी कि वो सभी पॉइंट्स जो पीक से क्या होते हैं, जो पी के बराबर डिस्टेंस से पास हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि पी की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, अगर वो सभी पॉइंट उसी डिस्टेंस से पास हो रहे हैं, ठीक है, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस बनाते हुए, तो हमें बताना है इज द सर्कल, वो क्या होगा, सर्कल होगा पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर, जिसका जो पी से पास हो रहा होगा और जिसका ओरिजिन क्या होगा स्टूडेंट, सेंटर होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं हम सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि वो सभी पॉइंट जो पी से क्या रिलेट करते हैं, जैसे ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, पी से रिलेट कर रहे हैं, जैसे क्यू भी पी से रिलेट कर रहा है, आर भी और एस भी, ठीक है। मैंने चारों क्वाड्रेंट में पॉइंट्स ले लिए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो पी से रिलेट कर रहा है। अब पी से रिलेट कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर ओरिजिन से पी की डिस्टेंस माना 2 यूनिट है, अगर ओरिजिन से पी की डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस भी क्या होगी, 2 यूनिट, ओरिजिन से आर की डिस्टेंस भी 2 यूनिट, ओरिजिन से एस की डिस्टेंस भी 2 यूनिट, ओरिजिन से अगर आप कोई और भी पॉइंट ले लीजिए जो पी से रिलेट कर रहा है, मतलब पी से के बराबर डिस्टेंस पे है, तो वो सभी 2 यूनिट पे ही होंगे। और अगर आप उन सभी डिस्टेंसेस को क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो आपको एक सर्कल यहाँ पर पास होता हुआ मिलता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगी उस कंडीशन में, सर्कल की रेडियस हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है, ये सर्कल की रेडियस हो जाएंगी और ये पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो और आपको पता है अगर ये रेडियस होगी तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो यही हमें शो करना होगा, यहाँ पर शो करना था, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में गिवन है कि आर पी क्यू पॉइंट है, ओपी ओ क्यू है, ये तो हमारा रिलेशन है स्टूडेंट। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, देखिए, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी विल हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम पी एस पी, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन एस पी। तो जो भी पी से रिलेट करेगा वो ओरिजिन से पी की डिस्टेंस इतनी है, उतनी डिस्टेंसेस उन पॉइंट्स की भी होगी स्टूडेंट, ठीक है। ओरिजिन से पी की अगर 2 यूनिट डिस्टेंस है, तो सभी उन पॉइंट्स की 2 यूनिट ही डिस्टेंस होगी यहाँ पर, यानी कि तो इसको पी की सेम ही होगी ओरिजिन से। तो नोट दैट क्या हो जाएगा, यानी कि ओपी बराबर ओ आर बराबर ओ क्यू बराबर ओ एस बराबर, कुछ भी आप जो भी पॉइंट्स पी के बराबर में लेते चलेंगे वो आपको इस तरीके से इक्वल में मिलते जाएंगे, और ऐसे ही इनफाइनाइट पॉइंट्स हमें इसके अंदर मिल जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया,
तो अदर पॉइंट्स हु हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एस OP will lie on the circle with center O and a radius R. Hence we can say that all points related to P is the circle passing through P with the origin as center. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर लिखने के लिए लैंग्वेज है। तो आई होप समझ गए होंगे आप। तो जो भी पॉइंट जो P से पास हो रहे हैं, यानी कि जिनकी डिस्टेंस जो P से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर से, वो भी बराबर डिस्टेंस पे होंगे, P के बराबर डिस्टेंस पे, और सभी उन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक सर्कल मिल जाता है, और ये पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे होंगे। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। तो रेडियस यानी कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस दूरी होती है, तो इसका मतलब O क्या हो जाएगा, उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा स्टूडेंट। और यही हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में हमें शो करना था, यही इसका सेकंड पार्ट था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में अभी इतना ही करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।